आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी सेंट्रलाइज 08/2024 की वैकेंसी आपका जब से आई है मेरे भाई, आपको पता ही है कि अभी तक रिजल्ट आने तक भी उसमें कोर्ट केस का लफड़ा चलता ही जा रहा है। मेरे कुछ शीशे कैंडिडेट भाई हैं, ठीक है, वो क्या है मेरे भाई, गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। उसका मैं फुल आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वो किस टाइप से उनको बहकाया गया है और किस टाइप से उनको चीजों को जो मेन मुद्दा है वहां से हटाया गया उनको। मेरे भाई वो गलत फहमी और बहकाव दोनों में आए हैं। सीबीटी का 2/3 और एनएससी का 1/3 हटाने के चक्कर में उन्होंने कोर्ट केस किया है, ठीक है। अभी तक मामला क्या था, जो सीसीए कैंडिडेट हैं रेलवे से, वो सभी कैंडिडेट चाहे वो पुराने हो या नए हो, वो नॉन सीसीओ को आउट करने के चक्कर में थे। मेरे भाई आपको मैं पूरा प्रूफ दूंगा कि ये हटेगा कि नहीं हटेगा, ठीक है। आप पहले इस बात को समझिए कि अभी तक जितने भी रियल सीसीए थे, ठीक है मेरे भाई, जितने भी आपके क्या हैं रियल सीसीए हैं, और ये सीसीए इन रेलवे जो रेलवे से हैं, ठीक मेरे भाई, दोनों आरटीआई का आप जवाब देखिए तो कुछ आरटीआई 40 के प्लस बता रहे हैं और कुछ आरटीआई जो मेरे भाई 35 प्लस के बता रहे हैं। आप ऐसे समझिए 35 के प्लस बता रहे हैं, दोनों पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। और जबकि रेलवे ने क्या डाटा दिया कि मेरे भाई जो एक अप्रेंटिस है, ठीक है, एक अप्रेंटिस है मेरे भाई, वो कितने हैं टोटल, वो 1 लाख प्लस है, ठीक मेरे भाई, 1 लाख प्लस है, ठीक है। 1,31,000 है। अगर इन दोनों को हम 40,000 अगर देखा जाए, तब भी जो हमारे पास मेरे भाई डाटा जा रहा है कुल मिलाकर के 90,000, इधर आप देखिए, और इसके कारण चलते हैं तो 85,000। यानी हम लोग जो सीसीए इन रेलवे हैं, वो नॉन सीसीए को आउट करने से बजाय हम लोग आपस में भिड़ रहे हैं। और मैंने एक मुहिम जो छोड़ा था मेरे भाई कि सभी लोग जहां जहां से आपने जिस जोन से फॉर्म डाला है वहां आप जा करके डीआरएम को आप लाइन दीजिए, क्योंकि वो उसी लिए बैठे हैं मेरे भाई, ठीक है। आप जब ले जा करके उनको देंगे तो ज्ञापन वो लेंगे, चाहे उनके पीओ हो या पर्सनल असिस्टेंट हो, जैसे मैंने जाकर दिया था। तो ये काम ना करने के बजाय जो पुराने वाले सीसीए हैं, उन नए सीसीओ को हटाने के चक्कर में 2/3 1/3 हटा रहे हैं। और उनको कोई बताया होगा कि जो नए वाले सीसीए हैं उसमें उन्होंने 90% पाया है पैसे देकर। अरे मेरे भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि वो 90% पाया है या 80% पाया है तो पैसे देकर पाया है। और आपको ये भी पता है कि जो समय के अनुसार नियम चेंजेस होते हैं मेरे भाई, समय के अनुसार क्या है, नियम चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप देखें तो यूपी बोर्ड में ही देख लीजिए मेरे भाई कि 2014 में, ठीक है, यूपी एमएसपी ने 2014 से ही मेरे भाई 10th और 12th में 30 नंबर सभी सब्जेक्ट में देना स्टार्ट कर दिया एज ए प्रैक्टिकल ग्रुप में, ठीक है। और 12th में मेरे भाई इसमें क्या किया, 30 नंबर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी इसमें भी देना अनिवार्य कर दिया। पहले भी था, लेकिन इस वाले मेरे भाई प्रक्रिया में आप देखें तो इस सभी सब्जेक्ट में लागू कर दिया। तो क्या 2014 से पहले वाले जो है मेरे भाई, वो उस पर कोर्ट केस करे और वो कहें कि नहीं, जो 30 नंबर मिल रहा है, इससे क्या होगा कि मेरिट हाई चली जाएगी। मेरे भाई 30 नंबर वाले ही वहां 10th में 80% 90% पा करके और OTI में इतना परसेंट पाकर तब जाकर उनका एक्ट अप्रेंटिस हुआ। तो आप उसके लिए भी जाइए, कोर्ट केस करिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मेरे भाई
कि सीसीए कैंडिडेट जो रेलवे में है वो नॉन सीसीओ को हटाने का प्रयास करें। जो हमने डाटा ये दिया मेरे भाई कि जो रियल सीसीए है मेरे भाई, अगर देखा जाए तो इस वैकेंसी में जो रियल सीसीए होंगे कुल मिलाकर के 25 के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि कितने लोगों का चयन यूपी पुलिस में हो गया, इधर टेक्नीशियन में भी, रेलवे लोको पायलट में भी। ठीक है, और कुछ बेहतरीन प्राइवेट कंपनियों में चयन हुआ होगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई इतने ही रियल सीसीए होंगे 25 के। और नॉन सीसीओ को हटाने का प्रयास आप लोग करिए। जहां से आपने फॉर्म डाला है अभी रिजल्ट आने में जो भी 10-15 दिन 20 दिन है, ठीक मेरे भाई, उतने में आप ये प्रयास करिए कि नॉन सीसीए आउट करिए बिफोर डीबी, जिससे सभी रियल सीसीओ को बेनिफिट होगा मेरे भाई। अब यहां पे आ जाते हैं, ठीक मेरे भाई, इसमें देख लेते हैं। हमने ये चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, एक अप्रेंटिस की जो मेरिट बनती है एनईसी का 1/3, सीबीटी का 2/3, ठीक है, इसको रेलवे हटा सकती है या कोर्ट हटा सकता है। अब ये चैट जीपीटी का सवाल मेरे भाई है। तो क्या रेलवे खुद इसे हटा सकती है? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले नियम बदले जाए। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले। अगर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा मेरिट बनने के बाद नियम बदल दिए जाते हैं तो कानूनी विवाद बन सकता है, जबकि इसका पहला नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है, कैसे क्या करना है। तो बीच में मेरे भाई ऐसी कोई बातें नहीं हो सकती। आमतौर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद मिड प्रोसेस में नियम बदलना गलत माना जाता है। अब जबकि भर्ती प्रक्रिया चालू हो गया है तो इसका मिड प्रोसेस चला, रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें तो बदलने का कोई चांस नहीं है। ठीक मेरे भाई, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। हम नॉन सीसीओ को आउट करें और इन सब चक्कर में ना पड़े। जो हमारे पुराने सीसीए हैं, कोर्ट केस को जितने जल्दी हो सके तो आप वापस लीजिए और इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। और नॉन सीसीओ को अगर मान लेते डीबी में हूँ बाहर करते हैं, तब भी मेरे भाई 3rd पैनल 2nd पैनल तक आपका ये मेरिट आएगा, क्योंकि 1 लाख प्लस संख्या मेरे भाई नॉन सीसीओ की। इसको आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।